JRCM कैसे हैं आप सब। मैं कविता नेगी फ्रॉम देहरादून। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे। इस पेंडेमिक में अपने स्वास्थ्य का और अपने बच्चों का, अपने समाज का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी से। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है RCM की मार्केटिंग प्लान का जो फर्स्ट स्टेप। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें था RCM की मार्केटिंग प्लान के जो 4 स्टेप हैं मैंने बताया था। उसमें 4 स्टेप को मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर किया था और मैंने ये भी बोला था उस वीडियो में कि मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो इसमें बनाऊंगी, जैसे फर्स्ट स्टेप का अलग, सेकंड स्टेप का अलग। तो आज मैं फर्स्ट स्टेप पे बात करने वाली हूँ। क्या है RCM की मार्केटिंग प्लान का फर्स्ट स्टेप, उसमें मैं बात करूंगी। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है और मुझे इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा, मेरी एनर्जी बढ़ रही है कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ साझा करूं। तो आइए देखते हैं क्या है मार्केटिंग प्लान, RCM की मार्केटिंग प्लान का पहला स्टेप। जैसे कि हमने बात की है RCM की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, ये है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में इसका मतलब है खरीदारी करने का सही तरीका। खरीदारी करने का सही तरीका, खरीदारी या व्यापार करने का सही तरीका। अब देखो दोस्तों, अगर बात खरीदारी करने की आई है तो खरीदारी तो हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम कब बहुत पहले से हम खरीदारी कर रहे थे। तो अगर हम इससे पहले, अगर हमने इसको RCM को राइट कंसेप्ट बोला है यानी कि सही तरीका बोला है, तो इससे पहले जो हम खरीदारी कर रहे थे वो गलत रहा होगा, वो WCM यानी कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग था। तो क्या है ये राइट कॉन्सेप्ट, क्यों बोला है हम इसको हमने सही तरीका। इसको सही तरीका बोलने से पहले हमें देखना होगा कि जो हम जिस तरीके से हम पहले खरीदारी कर रहे थे वो गलत क्यों था। तो थोड़ा देखते हैं कौन सा तरीका था। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम उसको बोलते थे, यानी कि परंपरागत तरीका हम उसको बोलते थे। उस कॉन्सेप्ट में क्या होता था, उस तरीके से क्या होता था, हम लोग हमें कस्टमर कहा जाता था। जब भी हम अपने जरूरत के सामान को किसी दुकान पे जाते हैं तो वहां पे हमें कस्टमर बोला जाता है। कस्टमर रिटेलर की दुकान से सामान लाते हैं, यानी कि कोई भी बगल में गली में या मार्केट में कोई दुकान होती है उसको बोलते हैं रिटेलर की दुकान। दुकानदार से सामान लाता है। ये दुकानदार अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, ये लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी खुद सामान नहीं बनाते हैं, वो भी अपने से बड़ी एजेंसी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद नहीं बनाते हैं, डीलर भी खुद नहीं बनाते हैं, ये डीलर लाते हैं अपने से बड़ी एजेंसी CNF एजेंट यानी कि कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट से ये सामान लाते हैं। अब ये लाते हैं कंपनी या मिल से। अब होता क्या है दोस्तों, कंपनी और कस्टमर इस कड़ी में मेन है। कंपनी जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और कस्टमर जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रही है। तो यानी कि इस कड़ी में महत्वपूर्ण है एक तो कंपनी और दूसरा कस्टमर। तो फिर ये 20 के लोग क्यों हैं? ये 20 के लोग वो कड़ी हैं जो प्रोडक्ट को यहाँ से और हमारे पास पहुंचाते हैं। इसका जो माध्यम होता है, सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है, कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए कंपनी करवाती बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़ी सेलिब्रिटी जिसकी कोई पहचान हो, जिसका नाम हो, वो इसका प्रचार करती है। इससे क्या होता है, जितनी बड़ी सेलिब्रिटी इसका ऐड करती है वो फ्री में नहीं देती है, उसको 30 सेकंड के ऐड का लाखों और करोड़ों रुपया मिलता है और वो यहाँ पे ऐड कर देती है। मजे की बात, जो ऐड दे रहा है उसको हमें नहीं पता वो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि वो यूज करते हैं नहीं करते हमें नहीं पता, और फिर भी हम जाते हैं सामान पे दुकानदार के पास और उस प्रोडक्ट का नाम लेके वो खरीद लेते हैं। अब इसका क्या होगा, माना कंपनी ने एक प्रोडक्ट 5 रुपए की लागत से निकला और यहाँ इन हाथों से आते आते और इसकी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगाते हमारे पास 10 रुपए की पहुंच जाती है। अगर वही चीज अगर 50 की हो तो वो 100 रुपए की आ जाती है। यानी कि हमारी खून पसीने का 50% पैसा कुछ लोगों की जेब में चला जाता है। हमने जितना सामान लिया उसका 50% पैसा हमने वेस्ट किया और हमें पता भी नहीं चलता था। ये था पुराना तरीका, यानी कि ये पहले तो इसमें क्या हो रही है, चीजें महंगी हो जा रही हैं
और दूसरा क्या होता है दोस्तों, कोई सामान कंपनी से यहाँ आते आते सेम नहीं पहुंचता है, बीच में जो एजेंसियां होती हैं वो उसको डुप्लीकेट भी कर सकती हैं। अगर डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास आते आते मिलावट वाला सामान पहुंचेगा, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे शरीर पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि उसमें हो सकती है मिलावट। उसके अलावा यहाँ से हमें कोई भी प्रोडक्ट आज तक हमने खरीदा है तो हमें कोई भी इनकम नहीं मिली है। कुछ लोगों को इनकम मिली है, उनके बड़े बड़े घर हुए हैं, उनके बड़े सपने पूरे हुए हैं, लेकिन आम आदमी का यहाँ कोई बेनिफिट नहीं हुआ है और नहीं हमें यहाँ कोई पक्के बिल की सुविधा है। ये है पुराना तरीका। अब आप लगा सकते हैं कि ये क्यों गलत था। अब जो हमने राइट कंसेप्ट बोला है, जो नया तरीका बोला है, अब उस पर थोड़ा नजर डालते हैं कि वो क्या है। उस तरीके में कंपनी और कस्टमर बोली है कि अगर हम इन 20 के लोगों को हटा दें, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मेन है कंपनी और दूसरा है कस्टमर। अगर डायरेक्ट थोड़ा आप चल दो और थोड़ा मैं चलती हूँ, कंपनी बोली है थोड़ा मैं चलती हूँ थोड़ा आप चलता, बीच में हमारे होते हैं पीयूसी यानी कि पिकअप सेंटर। अगर आप यहाँ से सामान खरीदते हैं तो 5% मैं अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लूंगी, बाकी बचा 45% इसके पार्टनरशिप आप होंगे। कंपनी बोलती है 5% मैं अपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लूंगी, 45% मेरा किसी काम का नहीं है, मेरे पूरे टर्नओवर का 45% अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी मैं। यानी कि आपने यहाँ से सामान भी खरीदना है और आपको 45% का पार्टनरशिप भी बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे हमें कस्टमर नहीं बोलते हैं दोस्तों, फिर हम बन जाते हैं डायरेक्ट सेलर। एक डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं जो कि हम डायरेक्ट यहाँ से खरीदने और बेचने का काम शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ से खरीदने से हमें क्या फायदे होंगे, क्यों खरीदेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट कंपनी से। एक तो फायदा पहला हमने बोला 45% की हम यहाँ पे हिस्सेदार बन जाते हैं। अब बहुत सारे फायदे हैं, आपको सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फायदे लिखूंगी। जैसा कि पहला फायदा अगर मैं बताऊं तो देखो, कंपनी जो भी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो छूट भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कंपनियां या मॉल दे रहे हैं। लेकिन जो पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे 100% प्योर, मतलब पहली जो गारंटी है वो है आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 100% प्योरिटी की गारंटी के साथ। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा उसका 10 से लेकर 10 to 20% MRP से डिस्काउंट, यानी कि आपने कोई भी सामान खरीदा उसका 10 से 20% तक आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा, आपने बचत कर ली वहीं पे। तीसरा जो बेनिफिट होगा 10 से लेकर 32% तक बिजनेस वॉल्यूम का कैशबैक, यानी कि दोस्तों आपने कोई सामान खरीदा है उसका बिजनेस वॉल्यूम का 10 से लेकर 32% तक आपके अकाउंट में पैसा वापस भी आएगा। चौथा जो यहाँ पे फायदा होगा वो होगा प्रॉपर बिल, यानी कि आप यहाँ से अगर सामान खरीदते हैं तो आपको एक बिल मिलता है, प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड बिल मिलता है जो कि जीएसटी रहित होता है। अगर जीएसटी आपकी कट रही है तो इसका मतलब भारत सरकार की इकोनॉमी में आपका योगदान है, और अगर इकोनॉमी में अगर भारत सरकार को इसका फायदा मिल रहा है, हमारा योगदान है, तो हमें प्राउड फील होना चाहिए, पहली बात। और अगर भारत सरकार को यहाँ से हेल्प मिली है तो सरकार इस काम को और प्रमोट करेगी और प्रोत्साहित करेगी और हम लोग इसको बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। पांचवा यहाँ पे होता है 30 days मनी बैक गारंटी। दोस्तों 30 days मनी बैक गारंटी में क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है यहाँ पीयूसी से, आपको कंपनी ने उसके बहुत सारे फायदे बताए हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप उनका सामान वहां पे वापस कर सकते हैं और आपने जो वहां पे पैसे दिए थे उनको वापस ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी यहाँ पे कंपनी हमें फायदा दे रही है। भले आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जिस चीज को खुद पे विश्वास होता है गारंटी भी वही देता है। अगर हो तो आप कर सकते हैं, आपके पास है ये सुविधा। उसके अलावा एक यहाँ पे बहुत और अच्छी जो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं वो मिलती है इनकम की। इनकम हम इससे बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर हजार बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करी तो लगभग 100-150 रुपए से लेकर और यहाँ अनगिनत लाखों और करोड़ों रुपए का आप यहाँ पे इनकम पर मंथ ले सकते हैं। वो कैसे?
सिर्फ आपको 2 काम करने होते हैं, वो काम हम हमेशा से कर रहे हैं। हम चाहे मार्केट से सामान खरीदें, चाहे हम कहीं से भी खरीदें, हम तारीफ हमेशा करते हैं, हम प्रयोग हमेशा करते हैं। बस वही काम 2 काम करने हैं। प्रोडक्ट खरीदना है, उसको यूज करना है, और उसके बाद अगर अच्छा है तो उसको प्रमोट करना है। यानी कि कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा है, वो मुझे अच्छा लगा है, उसके बारे में मैंने किसी और को बताया है। आज तक भी हुआ था, मुझे कोई ट्यूशन वाला, कोई सब्जी वाला, कोई जिम वाला, मुझे अच्छा लगा उसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन वहां से मुझे कोई कमीशन नहीं मिला, वहां से कोई इनकम का साधन नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जब हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम उसको यूज करते हैं, और यूज करने के बाद हमें कुछ फायदे होते हैं, वो फायदे हम दूसरों को बताते हैं, वो भी इस बिजनेस में आते हैं, और बिजनेस में आते हैं तो उनको भी इनकम आती है, आपको भी इनकम आती है। तो इनकम यहाँ जनरेट होती है, और ये 21वीं सेंचुरी का, जैसे मैंने पहले बोला, सबसे बड़ा एक बिजनेस है। और इस पेंडेमिक में तो ये एक 100% ग्रोथ के साथ चलने वाला एक सिस्टम है। सारा कुछ आज बंद है, लेकिन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, वो बंद नहीं, बल्कि है दुगना और चौगुना वृद्धि कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज का मार्केटिंग प्लान आपको समझ आया हो और आपको अच्छा लगा हो। अगर आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इसको अप्लाई करें, अपनी टीम में इसको स्टेप वाइज सिखाने की कोशिश करें। अगर आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं तो आप आइए, हमसे कांटेक्ट करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो आप हमारे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। हम सब, मेरी अपलाइन, मेरी टीम मिलकर हम सब एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे और कामयाब बन सकते हैं। तो आज के मार्केटिंग प्लान को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर दूसरे आरसीएम की मार्केटिंग प्लान के सेकंड स्टेप को लेकर। तो तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।